सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज अचानक मेरे मन में अपने राष्ट्र के प्रति जो सुंदर देशभक्ति का वातावरण वर्तमान में चल रहा है और 15 अगस्त का पावन राष्ट्रीय पर्व भी शनई शनई 2-3 दिन में आने वाला है, उसका प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण भारत देश में दिखाई पड़ रहा है। हर घर पर लगा हुआ तिरंगा राष्ट्र की अखंडता और एकता का सूचक है और हिंदुत्व का एवं सनातन धर्म का एक जीवंत स्वरूप हम सबके सामने प्रस्तुत है और भी इसको सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबको बड़ी ईमानदारी से एक होकर के संकीर्ण विचारधाराओं को मिटा करके अपने देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबको सतत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना मुझे लगता है कई जन्मों के पुण्यों का परिणाम ही है। भारत भूमि की तुलना यदि स्वर्ग से की जाए तो स्वर्ग का सुख भी भारत के सुख के बराबर कभी हो नहीं सकता। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में जहाँ पर भारतवर्ष का वर्णन किया गया, वहाँ देवता स्वयं कहते हैं यहाँ उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की, यहाँ जन्म लेने वाले मानवों की प्रशंसा देवता भी करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उन्हें भारत भूमि में जन्म प्राप्त हुआ। देवता कहते हैं ये स्वर्ग तो क्या, यद्यपि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की आयु 1 कल्प की होती है, लेकिन 1 कल्प की आयु के बाद इन्हें पुनः संसार चक्र में ही वापस लौटना पड़ता है। ब्रह्मादिक लोक से भी अधिक श्रेष्ठ भारतवर्ष में जन्म लेकर थोड़ी आयु प्राप्त करने वाले मनुष्य अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ धीर और गंभीर पुरुष एक क्षण में ही जब परमात्मा को समर्पण कर देता है तो मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करने के बाद उसे परम पद, अभय पद प्राप्त हो जाता है।
इस पवित्र पुराण में एक बात आई कि जहाँ भगवान की कथा की अमृत की नदी न बहती हो, जहाँ पर भगवत भक्त न हो, जहाँ साधु जनों का निवास न हो, जहाँ परमात्मा के उत्सव न मनाए जाते हों, जहाँ यज्ञ भगवान की पूजा अर्चना न होती हो, जहाँ सत्संग न होता हो, सदाचार और परस्पर प्रेम न हो, साधु जनों का सानिध्य जहाँ प्राप्त न हो, वो चाहे ब्रह्मलोक हो अथवा स्वर्गलोक हो, वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। और शुभ कर्म का भी इन लोकों को प्राप्त करने के बाद कोई उचित लाभ नहीं मिलता। जहाँ भगवत कथाएं हैं, श्री हरि की चर्चा होती है, सत्संग होता है, सदाचार का जीवन मनुष्य व्यतीत करते हैं और अपनी कम आयु में ही उपकार करते हुए भारत की धरा का सेवन करते हुए अपनी संस्कृति और सभ्यता में पल करके जीव मात्र का कल्याण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए ये मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे एक वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी फल के लोभ के कारण शिकारी के बंधन में बंध जाता है या शिकारी के बाण से आहत होकर के समाप्त हो जाता है केवल फल के लोभ में, उसी प्रकार से पुण्य और शुभ कर्मों का परिणाम जो फल के रूप में भोगने के इच्छुक होते हैं, वे तो पुनः बंधन में ही पड़ते हैं। वे इस भवसागर से मुक्त नहीं हो पाते। पुण्य छीणे पुनः विशंति मृत्युलोके। लेकिन हम भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग आहुतियां दे करके उनका भाग निकाल करके श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करके उनकी अर्चा करके भिन्न भिन्न नामों का स्मरण करके भगवान को एकमात्र प्रसन्न करते हैं। और मानव जीवन का यही उद्देश्य है। भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म यदि मिल जाए तो मैं समझता हूं किसी लोक में जीव को वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि अब की बार मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे पूर्वकृत यज्ञ और शुभ कर्म यदि शेष हों तो स्वर्ग से हटा करके हमें मृत्यु लोक में
और मृत्युलोक में भी भारत की धरती पर मनुष्य प्रभु आप बना दें तो हम आपका सतत स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य करें। ऐसा ये पवित्र भारत देश, इस भारत देश की अखंडता के लिए और इसकी शुचिता के लिए हम सबको छोटे विचारों से ऊपर उठ करके धर्म का सही पालन करते हुए सामाजिक जीवन जीते हुए लोक कल्याण की कामना से प्रेरित होकर के सबका हित करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए। भारत में जन्म प्राप्त होना निश्चित ही हम सबके सुकृतों का परिणाम है। जहां अनेक सभ्यताएं जन्म लेकर दूसरे देश उनको स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिकता जहां जन्म लेती है और इसका आश्रय लेकर के विदेशी भी संसार की सरिता को पार कर लेते हैं। गणितीय पद्धति जहां जन्म लेकर के आविष्कार करके पूरे संसार को बोध कराती है, गणना का अवसर देती है, ऐसी भारत की पावन धरा को इस अमृत महोत्सव, आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, मैं प्रणाम करता हूं। हम आजाद हो गए, 75 वर्ष हो गए, लेकिन जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आसक्ति और संकीर्ण विचार एवं धार्मिकता के मूल रहस्य को जब तक नहीं जानेंगे, दुर्गुणों के बंधन से जब तक हम अपने को आजाद नहीं करेंगे, तो अमृत महोत्सव का भी समीचीन स्वाद हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मानवता से युक्त जीवन जीकर हम सबको देश हित में, राष्ट्र हित में, आत्महित में और सर्वहित में चिंतन करना चाहिए और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की कामना से जो भी इस मानव शरीर से हो सके वो कर्म करते हुए भारत की धरती का मान बढ़ाते हुए और मानव जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए जीवन जीना चाहिए। आज चर्चा में बस इतना ही। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, वंदे मातरम।